अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा सेफ होंगे। तो मैं आज आई आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करने के लिए और अपने जो है हेल्थ अपडेट्स देने के लिए आई। और जो है मैं जो है यू मीशो से एक लिपस्टिक ऑर्डर करी जो कि है मार्स की, जो मैं अभी लगाई हुई हूँ। आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन इसका शेड न्यूड है और इतनी बेहतरीन लिपस्टिक है। मालूम है कौन सी है? ये मार्स की मैट लिपस्टिक है और ये शेड है मार्स का ज़ीरो एलिगेंस। बहुत ज़बरदस्त शेड है इसका, जो कि मैं अभी लगाई हुई हूँ। अभी आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन इसका शेड बहुत मस्त है भाई। ये मीशो पे अवेलेबल है, देख सकते हैं आप लोग, मंगा सकते हैं। इसका शेड है 06, अगर आप लोगों को दिख रहा तो। और एलिगेंस है, मार्स में मैट स्टिक है। तो ये मेरे को अच्छी दिखी, मैं अभी लगाई तो मैं आप लोगों में को शेड अच्छा दिखा इसके लिए बोल के आप लोगों को बोल दी। हाँ, मेरे हेल्थ अपडेट्स मैं आप लोगों को देने के लिए आई, क्योंकि मैं थोड़ी दिन पहले अपनी वीडियो ब्लॉग डाली थी कि मेरे को ऐसा सिस्ट प्रॉब्लम कुछ हो गया बोल के मैं आप लोगों को व्लॉग डाली थी। तो आज उसके बारे में मेरे को बात कर, क्योंकि उसकी वजह से, यानी वो एक सिस्ट की वजह से मेरे को सिस्ट, थायराइड, पीसीओडी यहाँ तक पूरा जाना पड़ा। वो बात अभी करेंगे। अब तो मैं अभी अपने सिस्ट से शुरू करूंगी। मेरा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो है सिस्ट, जो हार्मोजिक सिस्ट बोल के है। उसको कैसे प्रोनाउंस करना मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि मेरे को स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं इसके लिए गई थी। और थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेडीज़ प्रॉब्लम्स, तो मैं वहाँ पर गई थी डॉक्टर के पास। अपने लेडीज़ जहाँ पे मेरे डिलीवरीज हुए थे वहाँ के डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने बोले पहले अपन जो है दवाइयाँ देने से पहले अपन जो है स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेंगे, उसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ नहीं रहा, एसिडिटी प्रॉब्लम वगैरह रही, तो अपन जो है कवर कर ले सकते बोल के। तो जो है फर्स्ट मैं अल्ट्रासाउंड कराई, स्कैनिंग कराई, पूरी फुल स्कैनिंग कराई एब्डोमेन की पूरी, यानी पूरी स्कैनिंग कराई स्टमक पेन की, स्टमक की। तो उसमें निकला 5 सेंटीमीटर का हार्मोजिक सिस्ट। अब ये नहीं मालूम मेरे को क्या है था। तो मैं डॉक्टर को पूछी कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है बोले। तो ये जो है पानी के जो वाटर के थैलियाँ होते हैं ना, वो कुछ उसमें से एक बन रही और बड़ी हो रही, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड आ रहा। तो वो अगर बढ़ गया, यानी कि वो 6 सेंटीमीटर से ऊपर चले गया, तो अपने को उसकी सर्जरी, लैप्रोस्कोपी यानी करना पड़ता। ज़्यादा बढ़ गया तो, प्रॉब्लम हुई तो बोल के बोले। लेकिन अब आपको बहुत जल्दी मालूम हो गया, अल्लाह का शुक्र है, तो अपन इसका जो है ट्रीटमेंट कर सकते बोल के बोले। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 3 मंथ्स में उसको पूरा डिज़ोल्व कर दिए। यानी वो पूरे सिस्ट को, उसका पानी निकाल दिए, नहीं मालूम उसका क्या है नहीं मालूम, दवाइयों की, टैबलेट्सों के थ्रू जो है उसको डिज़ोल्व कर दिए थे मैडम मेरे जो है। उसके बाद उन्होंने बोले कि 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद अपन फिर जो है अपन स्कैनिंग करेंगे कि वो है, वो गया, वो क्या हुआ, वो मालूम करने के लिए। तो मैं कंटिन्यू 2 मंथ्स तक जो है मैं अपना घर में जो डाइट ले रही थी, डाइट तो मैं नहीं ली, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग हैदराबादी है, अपने से डाइट वाइट कुछ भी नहीं होती। इतना है, चाय एक टाइम पी के, 2-2 3-3 टाइम जो है मैं ब्लैक टी पी रही थी, उसमें अदरक डाल के पी रही थी। ये चीज़ मैं करी। ये सोप डाइट करना, वाइट करना, ये अपने से होता नहीं, और बताओ मैं अपने से होता भी नहीं, अपन करते भी नहीं। तो ये एक चीज़ मैं ये करी थी कि अपन जो है ब्लैक टी जो पीते, उसके अंदर मैं अदरक ज़्यादा डाल के 2 टाइम्स पी रही थी। तो इससे मैं समझती हूँ मेरे को ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, मेडिसिन से कम हुआ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो है मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करी। जैसे कि उन्होंने मेरे को 10-10 डेज़ को बुलाए थे, तो मैं नहीं गई थी। 10 डेज़ खाना है, 10 डेज़ छोड़ देना, ऐसा ऐसा करके मैं कवर करके 3 मंथ्स के बाद जब मैं मेरा अल्ट्रासाउंड जो भी स्कैनिंग है वो कराई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा डिज़ोल्व हो गया था। डिज़ोल्व होने के बाद फिर मेरा पेट, स्टमक पेन नहीं गया, मेरा स्टमक पेन नहीं गया। तो मैं मैडम को बोली कि गोली खाए तक मेरे को स्टमक पेन कम रह रहा, उसके बाद फिर स्टमक पेन फिर वापस चालू हो रहा है। मैडम बोले तो उन्होंने फिर कम हुआ नहीं हुआ, या वो वैसे ही है, या वो अंदर बढ़ा बोल के उन्होंने फिर से जो है अल्ट्रासाउंड कराए, तो उसमें ये निकला कि वो डिज़ोल्व हो गया।
वो मेरे को राइट साइड में कुछ आया था, तो वो डिज़ोल्व हो गया। लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पर हो गया पीसीओडी। अब पीसीओडी मेरे को आज तक मालूम नहीं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता, वो मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे जो डॉक्टर है, मेरे मैम जो मैं वहाँ पर जो बताती हूँ, उन्होंने बोले कि ऐसा कुछ ज़्यादा पड़े नहीं है, जल्दी से अपने को मालूम हो गया। वो ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ देने की वजह से जो है ये डिज़ोल्व करके जो है उस पे डाल दिया। तो वो अपन जो है अपने डाइट के हिसाब से, अपने मेडिसिन्स के हिसाब से जो है वो अपन कवर कर ले सकते, वो इतनी मुश्किल की बड़ी बात नहीं है। अब वो है 1-2 सेंटीमीटर्स के, अब वो टेंशन कि वो कैसा लगेगा। मैं भाग रही हूँ 2-3-4 डॉक्टर बदल दी मैं कि ये हो रहा क्या, एक चीज़ हो रही, एक चीज़ डिज़ोल्व हो रही, फिर एक चीज़ बोल रहे हैं नो, फिर एक चीज़ बोल रहे हैं, फिर ये क्या तो भी है, फिर थायराइड का भी कराओ बोल रहे हैं, बोल के ख़त्म। पूरा माइंड में पूरा वही आ गया कि क्या चीज़ हो रही। बल्कि एक साथ मैं आप लोगों को ब्लॉगों में बोल रही थी कि एक ने तो एक चीज़, एक ने तो एक चीज़ मेरे साथ चलते ही जा रही बोल के। तो इसमें थी मैं। अब उन्होंने बोले अब इसके साथ भी अपने को 3 मंथ्स कंटिन्यू करना है, गोलियां वगैरह, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस, सुबह शाम इंजेक्शंस। तो मैं क्या करी, पीसीओडी आ गया। अब मैं दूसरे डॉक्टर उनसे पूछ रही हूँ करनी, तो दूसरे डॉक्टर्स तो एक ही बात बोलते हैं, आप डाइट लो, आप सीधी तरीके से सो, आप अपनी नींद पूरी करो, ये सब। अब मेरे पास है बच्चा छोटा, और मैं हर किसी को वही बोल रही हूँ, भाई मैं सो नहीं सकती, मैं कुछ ज़्यादा प्रॉपर नींद नहीं ले सकती, डाइट तो ज़्यादा खा नहीं सकते। अपने हैदराबाद में ये झाड़ फूस खाना वाना तो चलता नहीं, खाना सालन खा लिए हो गया। अब मैं क्या करूँ, इंजेक्शन्स ली, गोलियां कंटिन्यू करी, और जो है मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, मैं अपनी ब्लैक टी हरगिज़ नहीं छोड़ी, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो सीस्ट हो। मैं अपनी ब्लैक टी जो गार्लिक नहीं, जिंजर जो टी मैं पी रही थी, टी भी नहीं पी तो मैं क्या कर रही थी मालूम है, 1 ग्लास पानी डालकर उसमें खूब जिंजर अदरक यानी कि डाल के उसको पूरा 1 कप बना के वो पी ले रही थी मैं। कुछ नहीं तो नहीं, वो कंटिन्यू करी मैं। तो फिर मेरे को 1 महीने के बाद दिया आया कि मैं फिर से बनाऊं क्या, क्योंकि अभी तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अभी तो मेरे को कुछ दर्द पेन वगैरह नहीं हो रहा। खाली क्या हो रहा था मालूम, उसके बाद मेरे को पैरों हाथों में चिमटियाँ भर रही थी, वीकनेस हो रही थी, यानी पसीने जाना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो मैं क्या करी, फिर 1 महीना यानी 1.5 कुछ मंथ हुआ। उसके बाद मैं फिर जाके अपने डॉक्टर को बोली, तो हो सकता वो चले गए, अपन देखेंगे, क्योंकि वो थे 1-2 सेंटीमीटर्स के, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो अभी शुरुआत थी। मैं उसको जल्दी कैच करी, क्योंकि हम लोग देखने गए थे एक चीज़, हम लोग देखने गए थे हमारा सीस्ट तो उसमें वो सीस्ट तो चले गया, उसके बाद फिर ये दूसरी चीज़ पकड़ने में आई थी। तो अभी जब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अल्ट्रासाउंड फिर कर रही अपने 1.5 महीने 1 महीने के बाद कुछ, तो उसके अंदर पूरी चीज़ें नॉर्मल है। तो मैं को इतना हो गया था कि ये ऐसा कैसा, ये 1 महीने में चले गए। लोगों तो सालों में पीसीओडी है, पीसीओडी है, पीसीओडी है बोलते हैं। मैं यूट्यूब सर्च कर ली, गूगल सर्च कर ली, मेरे को हर जगह से यही आंसर, यही रिप्लाई, हर चीज़ यही मिल रहा है कि पीसीओडी मेरे को इतने सालों से है, इतने महीनों से है, वेट बढ़ गया, वेट कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, और वो चला भी गया पूरा। उसके बाद मैं क्या करी, मेरे को भरोसा नहीं आया, भाई चले गया करे बोलते। मेरे जो डॉक्टर थी, यानी मेरे जो डिलीवरीज हुए थे मैटरनिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके मैं अलग से स्कैनिंग चोरी से कराई कि इन्हों सही बोल रहे हैं कि क्या नहीं, इनके गोलियां खाई तो इन्हों कम हो गया बोले, नहीं तो इन्फेक्शन ऐसा गोलियों पे डाल दे रहे हैं क्या मेरे को बोल के। फिर मैं अलग से भी जाके कराई। तो क्यों आए आप, आपको तो कुछ भी नहीं है ना, आप कहीं के लिए कराए बोलते। मैं बोली नहीं, ऐसा स्टमक पेन हो रहा था मेरे को, तो मैं कराने आ गई बोल के बोली वहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। अब वहाँ पर फिर मैडम अब आई बात पूरी वीकनेस की, वीकनेस इतनी हो रही, चलो भाई डाइट भी नहीं ले रही हूँ मैं, वीकनेस क्यों हो रही, हाथों पैरों में चोट, थायराइड आ गया होगा। हाँ, अब ये थायराइड की स्टोरी क्या है वो मैं आप लोगों को कभी कंटिन्यू बाद में करती हूँ। अभी तो सीस्ट की, पीसीओडी की जो है मेरी जर्नी मैं आप लोगों को बताई पिछले 4 महीने। तो जो है मैं ऊपर आ गई, क्योंकि मेरा बच्चा जो है उठ गया था नींद में से। उनको उठते मैं जो है वीडियो स्टॉप करके पहले उनको ले ली, फिर उनको खिला पिला दिया, वो उन्होंने खेल रहे हैं। तो मैं सोची कि ब्लॉग का एंड कर दूँ मैं। ब्लॉग
का जो मैं अभी जो आप लोगों से बात करी थॉयराइड के बारे में, जो अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है मेरी आगे की जर्नी या जो भी है, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप लोग व्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ करूँ या बनाऊँ कुछ, बल्कि फिर भी मैं एक्टिव रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक तो बनते जाए, लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो अल्लाह हाफिज़, चलिए जल्दी मिलेंगे। अब मिलेंगे अपन मुहर्रम को। मैं जो है मुहर्रम जो है अपने ससुराल में करने जा रही हूँ यहाँ से, तो वहाँ की अब आप लोगों को वीडियो आएंगी जो 10 मुहर्रम को है मेरे पास ससुराल में मैं जाने वाली हूँ। तो वहाँ पर कैसा बनाते हैं, वहाँ पर कैसा मनाते हैं मुहर्रम, 10 मुहर्रम, तो जो है आप लोगों को अब इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा अभी वहाँ पर का आएगा। और अगर आप लोगों को मेरा होम टूर होना है तो उसके लिए भी कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों को ज़रूर अपना होम टूर दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।